वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? उम्मीद करती हूँ कि आपकी इबादतें नमाज़ें अच्छी जा रही होंगी। यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत नमाज़ से हुई। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैंने तैयारी करना शुरू कर दी इफ़्तार की, क्योंकि मुझे आज इफ़्तारी भिजवानी थी। तो यहाँ पर मैंने एक शरबत बनाना था दूध वाला, जिसके लिए मैं जेली तैयार कर रही थी। जैसे ही जेली तैयार हो गई, बस मैंने उसे बाउल के अंदर निकाल लिया और उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। बस रमज़ान भी आखिर पे आ गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरा है ये रमज़ान। आप बताएं आप लोगों का कैसा गुजरा ये रमज़ान? मुझे शरबत में थोड़ी सवैयाँ भी पसंद है, तो यहाँ पर मैंने कलरफुल सवैयाँ ऐड कर दी थी पानी के अंदर बॉयल होने के लिए। और जब तक ये बॉयल हो रही थी, मैंने आज बनाने थे चिकन बन्स। आप इसकी रेसिपी देख लें, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है हाफ़ कप, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया यीस्ट। सारी जो क्वान्टिटीज़ है वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून तक सॉल्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था राइज़ होने के लिए। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है मैदा। मैंने इसके अंदर अपने अंदाज़े से ऐड किया है मैदा। आप चाहें तो 2 कप 3 कप ऐड कर सकते हैं, जितने हिसाब से आपने बन्स बनाने हो। अगर आपने अच्छे और सॉफ्ट बन्स बनाने हैं तो याद रखें कि हमारी डो इंतहाई सॉफ्ट होनी चाहिए। हाथ में भले हमारी डो चिपक रही हो, बट हम उसे ऑयल से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक, और एक हाफ़ ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसे मैं मशीन से गूँध रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी गूँध सकते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं मशीन से जब गूँधती हूँ तो मेरा ज़्यादा सॉफ्ट बनती है डो, तो और मुझे मैनेज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हाथ में फिर वो डो चिपकती रहती है तो सही से काम नहीं हो पाता। अब यहाँ पर बीटर की मदद से मैं इसे सर्कल्स में घुमा के मैंने डो को कंबाइन कर लिया था। अब इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स तक ऑयल और ज़्यादा ऐड करूँगी, और फिर इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी साइडों से, और फिर इसे वापस से मशीन की मदद से मैं इसे गूँध लूँगी। तो हम इसे जब तक गूँधेंगे जब तक हमारे पास ये कंबाइन नहीं हो जाती। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये कंबाइन हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर मैं इसे बिल्कुल छोड़ दूँगी, और फिर मैं इसे हाथ की मदद से कंबाइन कर लूँगी प्रॉपर्ली, और है ना इसे थोड़ा सा नीट कर लूँगी, और फिर इसे राइस करने के लिए रख दूँगी मैं। बस हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे थोड़ा सा कंबाइन कर लेंगे, ताकि ये डो कहीं से भी चिपके ना, और फिर इसे मैं राइस करने के लिए रख दूँगी। आप इस टेक्सचर को नोट कर लीजिएगा, हमारी डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए, भले उसे हम ऑयल से मैनेज करेंगे, और वो इस तरह से होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बन्स की फिलिंग की प्रिपरेशन करी थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 चेस्ट पीस ले लिए थे और उन्हें मसालों के अंदर मैरिनेट कर लिया था। मसाले मैं सामने लिख दूँगी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगी सोया सॉस, चिली सॉस, और इसके अंदर जाएगा सिरका। अब मैंने इन मसालों को अच्छे से चिकन के ऊपर लगा लिया है, रब करते हुए, ताकि चिकन के अंदर तक मसाला पेनिट्रेट कर जाए। इसके बाद मैं इन्हें ग्रिल कर लूँगी चिकन के पीसेस को, और फिर उन्हें रेशा रेशा कर लूँगी। आप चाहें तो उसे पहले से भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली ही कर लिया था। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन के ऊपर 2 टेबल स्पून्स तक ऑयल ऐड किया था, और उसके ऊपर फिर मैंने अपनी चिकन को ग्रिल करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मेरी चिकन तैयार हो गई थी, तो मैंने अब इसे रेशा रेशा कर लिया था। इसके बाद हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर हम इन रेशों को ऐड करेंगे, ताकि हमारी चिकन बिल्कुल भी ड्राई सी ना बने, हमारा जो बन्स के अंदर फिलिंग हो वो बहुत ही जूसी सी हो। अब एक फिलिंग प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर बटर ऐड किया है 1 टेबल स्पून तक, और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी प्याज चॉप हुई हुई, और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक मैं इसे सौटे कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैदा, और मैदे को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक वो प्याज के अंदर मिक्स नहीं हो जाता। अब इसके अंदर हम लोग 1 गिलास तक दूध ऐड करेंगे, और इसके अंदर फिर जाएगी नमक और काली मिर्च। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे चिकन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मसाले मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा मिक्सचर जो है वो थिक नहीं हो जाता। आप इसे मिक्स करते हुए कंटिन्यूसली पकाएं। 2 से 3 मिनट के अंदर ये मिक्सचर कुछ इस तरह से थिक हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर अभी हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो हम इसके अंदर अपनी चिकन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जो चिकन श्रेड करके रखी थी
थी उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली सॉस ऐड कर दी थी, चिली गार्लिक केचप, और उसके अंदर ऐड कर दी थी मैंने बारबेक्यू सॉस। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अपनी चिकन को ऐड कर दिया था मिक्सचर के अंदर डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी चिकन बिल्कुल भी ड्राई सी नहीं बनती, क्योंकि अगर आप खाली चिकन बंस के अंदर ऐड कर देंगे तो वो बहुत ही ड्राई से हो जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर इसके साथ ये वाली मिक्सचर ऐड करते हैं तो इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और ये बहुत अच्छा फ्लेवरफुल भी बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, डो के पेड़े बनाएंगे, जिसके लिए आपने बिल्कुल भी वाइट आटे का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बस ऑयल का इस्तेमाल करना है अपने हाथों पे। ऑयल इस्तेमाल करते हुए आप इसे इस तरह से फैला लेंगे छोटे छोटे सर्कल्स के अंदर, और उसके अंदर अपने चिकन की मिक्स्ड फिलिंग ऐड कर देंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे चीज़, और फिर से इस तरह से फोल्ड करके बंद कर देंगे। इन बंस को 3 तरह से बेक कर सकते हैं, या तो आप एयर फ्रायर के अंदर कर लें, या फिर आप ओवन के अंदर कर लें, या फिर आप इसे चूल्हे के ऊपर कर लें। मैं आपको ओवन वाले बंस भी दिखाऊंगी और मैं आपको एयर फ्रायर वाले भी दिखाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने बंस तैयार कर लिए थे ओवन के, और उसके ऊपर मैंने अंडा फेंट के एक ब्रश कर लिया था। इसके बाद मैंने इसे ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था, और कुछ बंस को मैंने एयर फ्रायर के अंदर बेक होने के लिए रख दिया था। आप दोनों के टेक्सचर देखिएगा, दोनों का टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होते हैं तकरीबन। बट ये होता है कि ओवन वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, बाकी ये जो एयर फ्रायर वाले होते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगाया था लेकिन उससे भी कम में मेरे बंस तैयार हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर मैंने जेली को पीसेस के अंदर कट कर लिया था और मैंने शरबत की तैयारी करना शुरू कर दी थी, जिसके अंदर मैंने दूध के पैकेट ऐड कर दिए थे 3। उसके बाद मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया था, इसके अंदर मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया था, और फिर इसके अंदर ऐड की थी अपनी जेली। इसके बाद इसके अंदर पिस्ते बादाम ऐड कर दिए थे, और लास्ट में इसके अंदर जो मैंने सवैयाँ प्रिपेयर करके रख दी थी वो भी ऐड कर दी थी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। ये बहुत ही मज़े का शरबत बनता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह हमारे बंस बन के तैयार हो गए थे, तकरीबन 20 मिनट से भी कम इनको लगे थे। और यहाँ पर मैं इनके ऊपर बटर ब्रश कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़े के बने थे, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये ओवन वाले बंस भी रेडी हो गए थे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से बने थे। इनके ऊपर भी मैंने बटर ब्रश कर दिया था, और ये मैं इफ्तारी भिजवा रही थी तो उसकी भी मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी। और फिर हमने रोज़ा खोल लिया था, और सुभान अल्लाह इतना प्यारा व्यू था बाहर कि बस हम तो देखते ही रह गए, जैसे किसी ने पेंटिंग करी हुई थी आसमान के ऊपर। बहुत ही अच्छा व्यू था। अब ये नेक्स्ट डे की बात है, जिसमें मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने रूम की समीटी करना स्टार्ट कर दी थी, जिसके मैंने रूम को साफ़ किया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े तय करके रख दिए थे, और बस यही घर के जो काम होते हैं, मसरूफ़ियत होती है। आज मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ़ थी, सैटरडे था, तो फिर मैं सारी सफाइयाँ और समीटियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी होती है जिस दिन, तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान यूनिवर्सिटी से आके, तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं किचन को साफ़ कर रही थी नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाना बनाने से पहले मेरा किचन पूरा फैला हुआ हो, क्योंकि खाना बनाने के बाद ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो पहले उसे समेट के फिर मैं यहाँ पर कबाब हांडी बनाने की तैयारियों में लग गई थी। आज मैंने, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं उसी में से हांडी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे टमाटर को चॉप कर लिया था और गार्लिक को भी चॉप कर लिया था। इसकी रेसिपी मैंने इस व्लॉग में नहीं दी, बट मैं इसकी रेसिपी अपनी शॉर्ट्स के अंदर ऐड करूँगी, तो अगर आपको देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, तो आप ज़रूर जाके देखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। यहाँ पर कबाब हांडी तैयार हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।